जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का पावन व्रत 21 जून को सभी गृहस्थों के लिए और 22 जून को सभी वैष्णव सन्यासियों के लिए बताया गया है। ऐसे ही हमें करना है। जो गृहस्थ जन 21 जून को व्रत करेंगे उनको पारण थोड़ा विलंब से इस बार प्राप्त होगा, यानी कि 1:45 बजे से लेकर के 4:30 बजे के मध्य में पारण करना है। हाँ, हालांकि जो निर्जला रहेंगे वो प्रातः भगवान का चरणामृत इत्यादि ग्रहण कर लेंगे और बाकी जो जैसा करते हैं वैसा करेंगे ही। तो मेरे भाई बहन, गृहस्थों और वैष्णव में थोड़ा सा जो विशेष मुख्यतः जो भेद है वो ये है एकादशी व्रत के चयन को लेकर के कि 10वीं वेदी एकादशी अथवा जो है 56 दंड अथवा 60 दंड से अधिक अगर एकादशी हो तो वैष्णव जन उस एकादशी का त्याग करके द्वादशी का व्रत करते हैं। इस बार 21 जून को जो एकादशी प्राप्त हो रही है वो चूंकि उदया काल में एकादशी नहीं, एकादशी जो प्रारंभ होगी दिन के 7:15 बजे के आसपास पूरे देश में, तो ऐसे में 10वीं वेदी मानी जाएगी, जो कि वैष्णव जन 10वीं वेदी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वो द्वादशी का व्रत करते हैं। हम लोग भी वही करना चाहते थे, लेकिन चूंकि उदया तिथि में 1 सेकंड भी अगर एकादशी मिल जाती तो जो 22 तारीख को आप देखेंगे तो प्रातः 4:30 के पहले अथवा अलग अलग जो है समय भेद से कहीं 1:30 बजे और कहीं मैक्सिमम 4:30 बजे तक द्वादशी तिथि लग जाएगी। 1 सेकंड भी उदय काल में 22 जून को एकादशी नहीं मिल रही है। इसीलिए पंचांगकारों ने, हमारे शास्त्रकारों ने 21 जून को ही सभी गृहस्थों के लिए एकादशी का व्रत रखा है और हम सभी को करना है। इस व्रत के विषय में नियम उसी प्रकार से है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत का विधिवत पालन करते हैं। और संयोग से एकादशी जो है ये योगिनी नाम की है और इसी दिन जो है हमारे योगी राज दादा गुरुदेव भगवान श्री देवराव बाबा जी महाराज जी का महाप्रयाण वृंदावन में हुआ था इसी योगिनी एकादशी के दिन। और जिन लोगों के परिवार में अथवा जीवन में कुष्ठ रोग है उनको तो विशेष करके इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के प्रभाव से उनको कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिलेगी, उसकी कथा आगे कहता हूँ। तो मेरे भाई बहन, एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और एक समय भोजन ग्रहण करते हुए 10वीं को और सोने के पहले मंजन इत्यादि कर लें। हाँ, अगले दिन ऑफिस वगैरह के लिए सेविंग वगैरह भी करना है तो एक दिन पहले ही कर लें तो बहुत ही उत्तम है। और विधिवत निर्जला रहकर अथवा फल रह करके बिना नमक का नहीं हो तो सेंधा नमक का प्रयोग कर लें। और भूल करके भी जो है लहसुन प्याज मांस मदिरा और जो है बैगन है, मसूर की दाल है, ये सबका प्रयोग और चावल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा करनी चाहिए। योगेश्वर नाथ भगवान की, विशेष करके कृष्ण भगवान की इस दिन पूजा किया जाता है, अथवा जो भी हमारे नारायण का रूप है, राम कृष्ण जो है वामन हरि, उन सब का आप विशेष पूजन कर सकते हैं। रात्रि जागरण करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए और पारण के समय पारण करना चाहिए। इस व्रत की कथा भी युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जो है स्वर्ग में जो है जो अलकापुरी है उसके राजा कुबेर हैं, वहाँ वही संभालते हैं। वो कुबेर महाराज भगवान शिव जी के परम भक्त हैं, नित्य पूजा करते थे और उसके बाद में जो है ही वो जल इत्यादि ग्रहण करते थे। तो उनके यहाँ यक्ष पुत्र एक वहाँ पे रहता था हेम नाम का, और वो जो है कमल का पुष्प उसको माली के रूप में रखा गया था। मानसरोवर से नित्य ला करके कुबेर महाराज जी को देता था और वो भगवान जो है भोले बाबा को अर्पण करके उसके बाद आरती इत्यादि करके फिर वो जल ग्रहण करते थे। एक दिन जो हेम नाम का माली गया, मानसरोवर से पुष्प लेकर कमल का आ तो गया अपने घर में, लेकिन उसकी पत्नी थी जिसका नाम विशालाक्षी था और उसके बड़ी सुंदर थी और दोनों में प्रेम भी बहुत था। लेकिन वो उस दिन विशेष जो है प्रेमासक्त हो गया और इतना प्रेमासक्त हो गया कि महाराज के दरबार में पुष्प लेकर के जाना भूल गया। यहाँ ये पूजा इनकी दैनिक पूजा हो गई, प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये जो है हेम नाम का हमारा जो माली गया लाके पुष्प दे, भगवान भोले बाबा को अर्पण कर दे और फिर आरती इत्यादि करके हम जल ग्रहण करें। लेकिन होते होते दोपहर बीत गया और वो नहीं आया। फिर चिंतित होकर कुबेर ने जो है भेजा अपने दूतों को कि जाके पता करो। जब वो जा करके गए, पता करके आए तो थर थर कांपते हुए साथ में ही भाग करके पुष्प लेकर के आया और कहा महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। लेकिन वो भूख प्यास से भी परेशान हो गए थे, काफी विलम्ब हो गया था और उन्होंने अपराध किया था
कि पता चला दूतों से कि अपने पत्नी के साथ जो है दुनियादारी में लग गया था और इस कारण से ये भूल गया। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि इस शरीर पे तुमको इतना प्रेम है, इसी शरीर के लिए तो तुम ये पुष्प लाना भूल गए। जाओ तुम कोढ़ी हो जाओ और जो है पृथ्वी पे पहुंच जाओ। स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाता है, कोढ़ी बन जाता है। और बड़ा आप देखते हैं जो कोढ़ी में जो दुख है कि शरीर गलता रहता है और बहुत सारी चीजें होती, भगवान न करें कि ऐसी योनि किसी को प्राप्त हो। वो व्यक्ति अपने दयनीय स्थिति में भूख प्यास से पीड़ित होकर भटकते 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 एक दिन विंध्य पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, साष्टांग प्रणाम किया, उनसे उपाय पूछा। बड़े दयालु होते हैं ऋषिजन। उन्होंने समझाया कि बच्चा चिंता मत करो, योगेश्वर नाथ भगवान की सेवा में समर्पित हो जाओ और आने वाली आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। उसने ऐसा किया और व्रत के प्रभाव से पुनः जो है दिव्य स्वरूप में होकर के और जो है इंद्र लोक से होते हुए अलकापुरी में पहुंच गया और पुनः जो है अपनी पत्नी को प्राप्त किया और अपनी सेवा को प्राप्त किया। तो मेरे भाई बहन, श्रद्धा विश्वास पूर्वक हम आप भी करेंगे तो कहीं उनसे अधिक भी हमें लाभ प्राप्त हो सकता है भगवान की कृपा से, एकादशी महारानी के आशीर्वाद से। तो श्रद्धा विश्वास पूर्वक आप सभी लोग भी व्रत अवश्य कीजिए। जय श्री राम।